'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पावर बैंक बाइक गाइड देने वाला हूं कि आप लोग को पावर बैंक खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पावर बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अदर लाइफ फीचर्स में, क्योंकि दोस्तों जब भी आप एक पावर बैंक को यूज करते हो तब आपको उस समय उसका महत्व समझ में आता है। क्योंकि दोस्तों कई बार आप जो है ट्रैवल करते हो या फिर ट्रेन में या फिर किसी फ्लाइट में, तो उस कंडीशन में अगर आपका स्मार्टफोन का जो चार्ज है वो लो हो जाता है, तो आप जो है किसी पब्लिक प्लेस में जो है अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो। उस समय आप लोग को अगर आपके पास जो है पावर बैंक होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको पावर बैंक बाय करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक पावर बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। तो सबसे पहला टिप्स दोस्तों, पावर बैंक खरीदते समय आपको एक ब्रांड देखना होगा। आप में से बहुत से लोग होते हैं जो ब्रांड को नहीं देखते हैं, सिर्फ पैसों के चक्कर में कम पैसे में जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं ले पाते हैं। कम पैसे में देखते हैं कि इसमें 20,000 मिली एम्पियर का बैटरी कैपेसिटी है और ले लेते हैं। दोस्तों ऐसा मत किया कीजिए, आप देखिए कि आखिर वो किस ब्रांड का है, एक ब्रांड का लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों पावर बैंक की जो बैटरी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी होती है वही जो है चार्ज कर पाता है, वही आउटपुट सोर्स है जो आपके मोबाइल को चार्ज करता है। तो अगर अंदर में अगर बैटरी खराब होगी कम पैसे वाले पावर बैंक में, तो वो जो है आपके स्मार्टफोन को भी खराब कर सकता है, साथ ही साथ वो जो है कभी भी ब्लास्ट भी हो सकता है वो पावर बैंक। तो ध्यान दिया कीजिए कि वो जो है एक ब्रांड का पावर बैंक हो, या फिर ऐसा नहीं कीजिए कि कहीं पे भी जो कम दाम में वो पावर बैंक मिलता है तो ऐसा मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की तरफ देखिए कि कौन सा ब्रांड का वो पावर बैंक है, तभी उस पावर बैंक को बाय किया कीजिए, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको बैटरी कैपेसिटी। दोस्तों दूसरी बात होती है कि आखिर उसका बिल्ड क्वालिटी क्या है। दोस्तों क्योंकि जो पावर सोर्स होता है, आउटपुट और इनपुट जो है वो जो है ऊपर से निकलता है, अंदर से निकलता है। तो इस कंडीशन में एक बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो बिल्ड क्वालिटी में देखा कीजिए कि उसमें कम से कम ABS प्लास्टिक होना चाहिए। अगर आपको प्लास्टिक वाला लेना है तो ABS प्लास्टिक होगा तो भी चलेगा, या फिर एल्युमिनियम का होगा तो भी चलेगा। एल्युमिनियम का भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ABS प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि बैटरी का जो सोर्स होता है आउटपुट एंड इनपुट वो जो है रिमूव करता है, तो जिससे आपका जो है गर्म हो जाता है ज़्यादा आपका पावर बैंक। तो इस चीज़ पर ध्यान दिया कीजिए कि वो जो है एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी का हो। तो बिल्ड क्वालिटी पर भी ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए दोस्तों। तीसरी चीज़ दोस्तों जो ध्यान देना चाहिए आप लोग को, वो है दोस्तों आप लोग को उसमें पोर्ट्स देखना है। क्योंकि बहुत से होते हैं जो पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों पोर्ट्स की तरफ देखिए आखिर उसमें कौन से पोर्ट्स है। कम से कम दोस्तों उसमें आउटपुट पोर्ट्स 2 होना चाहिए। अब आउटपुट पोर्ट्स क्या है दोस्तों, वो जो है जिस तरह से अपने चार्जर को आपके मोबाइल की तरफ देता है, यानी कि चार्जर आपको जैसे जो पावर बैंक जो है आपके चार्ज करता है आपके स्मार्टफोन को, तो वो आउटपुट कहलाता है, वो जो आउटपुट सोर्स होता है। तो उसमें कम से कम 2 आउटपुट सोर्स होने चाहिए, यानी कि एक बार में आप 2 स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे एक ही पावर बैंक से। तो कम से कम उसमें जो है आपको 2 आउटपुट पोर्ट्स मिलने चाहिए। अभी तो USB टाइप सी चलता है, तो USB टाइप सी मस्ट होना चाहिए उसमें। तो 2 आउटपुट पोर्ट जरूरी होता है, क्योंकि एक ही पावर बैंक से आप 2 स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे। और एक इनपुट पोर्ट्स होना ही चाहिए। इनपुट पोर्ट्स का मतलब होता है दोस्तों जिस तरह से आपका पावर बैंक चार्ज होगा, तो वो इनपुट पोर्ट्स 1 होना चाहिए, तभी जो है आपका पावर बैंक अच्छा पावर बैंक होता है। तो याद रखिए कि उसमें पोर्ट्स जो होते हैं वो 2 आउटपुट होने चाहिए और 1 इनपुट पोर्ट्स होना चाहिए, तभी आपका पावर बैंक एक अच्छा पावर बैंक कहलाएगा। अगला चीज दोस्तों आप लोग को देखना चाहिए कि बैटरी कैपेसिटी कितनी है। कई बार देखा होगा कि दोस्तों पावर बैंक जो होते हैं वो 10,000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी है, 15,000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, यहाँ की 30,000 40,000 की मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी होती है। लेकिन क्या हमें उतनी बैटरी कैपेसिटी की जरूरत है? तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आपके स्मार्टफोन में 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी है या 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, तो आपके लिए एक नॉर्मल पावर बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 10,000 mAh का जो पावर बैंक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब 50,000 मिली एम्पियर का जो पावर बैंक का कैपेसिटी होता है उसकी हमें जरूरत ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको पावर बैंक के कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो एक बात बता दो दोस्तों, अगर किसी पावर बैंक में 10,000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी है तो वो जो है टेक्निकली होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें 10,000 मिली एम्पियर का ही बैटरी कैपेसिटी होता है, उसका जो 2/3 भाग होता है वो कम होता है। यानी कि लगभग 10,000 मिली एम्पियर का अगर पावर बैंक है तो उसका बैटरी कैपेसिटी लगभग 7 से 8,000 होगा। तो ये ध्यान दिया कीजिएगा, अगर आपका 5,000 मिली एम्पियर का अगर स्मार्टफोन का बैटरी है तो लगभग 1 से 1.5 बार आपका स्मार्टफोन डेली चार्ज हो पाएगा। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा बैटरी कैपेसिटी को।
दोस्तों बैटरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला टिप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि फास्ट चार्जिंग क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पावर बैंक जो होते हैं वो जो है 10,000 मिली अंतराल के होते हैं, 20,000 मिली अंतराल के होते हैं, और वो जो है स्लो चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों अगर स्लो चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे तो उसको लगभग चार्ज होने में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे पावर बैंक को लेके आपको कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो देखा कीजिए दोस्तों, उसमें जो इनपुट पोर्ट्स होगा पावर बैंक का, यानी कि चार्जिंग लेने वाला, वो भी फास्ट चार्जिंग का होना चाहिए। और जो आउटपुट पोर्ट्स होगा दोस्तों, जो आपके स्मार्टफोन को चार्ज करेगा वो पावर बैंक, वो भी जो है फास्ट चार्जिंग का होना चाहिए। अभी जो स्मार्टफोन आते हैं उसमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्टर तो मिल ही जाता है। तो फास्ट चार्जिंग अगर आपके स्मार्टफोन का फास्ट चार्जिंग का सपोर्टर है तो ये ख्याल रखिए कि आपका पावर बैंक जो है फास्ट चार्जिंग का होना चाहिए। वो जो आउटपुट देगा वो फास्ट चार्जिंग से देगा, जिससे आपका स्मार्टफोन 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो अच्छी बात रहेगा। और इनपुट भी जो होगा पावर बैंक का वो भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्टर होना चाहिए। तो फास्ट चार्जिंग के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए कि दोनों ही जो है फास्ट चार्जिंग के ऊपर होना चाहिए। और अगला चीज़ दोस्तों उसमें देखिए कि प्रोटेक्शन किस चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो पावर बैंक, उनमें प्रोटेक्शन भी होता है। तो कम से कम देखा कीजिए कि उसमें 8 से 9 लेयर या 12 लेयर का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, जिससे कि आपका पावर बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्रोटेक्शन के ऊपर बेसिक तौर पर ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन प्रोटेक्शन होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखा कीजिए कि प्रोटेक्शन है कि नहीं उस पावर बैंक में। तो दोस्तों यही कुछ टिप्स है जो कि आपको जो एक पावर बैंक लेने के समय फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपको एक पावर बैंक लेना है उसमें भी जो है आपको देखना पड़ता है इतने सब चीज़। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूँ कि बेस्ट पावर बैंक जो होते हैं 1000 रुपीज़ में, उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना के रख दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को जाकर नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है आपके लिए बेस्ट पावर बैंक, जो कि आपको 1000 रुपये के रेंज में मिलते हैं, और वो जो है आपके लिए बेस्ट एकदम परफेक्ट होंगे। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि आपको बेस्ट पावर यानी कि पावर बैंक बाई गाइड क्या होता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने आप लोगों को पावर बैंक बाई गाइड बताया 2021 के लिए। तो दोस्तों बस फ्लैश वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I don't want nobody stabbing me.